गंगा जी, आपने क्या दर्शन किए बताइए। गंदे नाले का। हाँ, तो ये गंदा नाले का पानी देखो इन सारी फसलों में जाता है। ये देखो ट्रैक्टर के लिए वो बने हुए ना पंखे, ये सारा पानी तो यही उठाते हैं। और जो आगे सब्जियां, गाजर, मूली, गोभी, पालक, ये देखो ये भिंडी बोई हुई, ये भिंडी लगा दी है ना अभी इन्होंने, तो ये भिंडी उसी पानी की है, उसी से ज्यादा होती है। इसमें ना खाद पानी नहीं डालना पड़ता और पैदावार दुगनी होती है। इसलिए गंदे नाले के आसपास लोग सब्जियां ही बेचते हैं। ये कहलनिया गांव है सिरसा का, और ये गांव इतना अमीर इसलिए है कि इसके पास गंदा नाला है और नहर का पानी नहीं है इनके लोगों के पास। सिर्फ और सिर्फ इस गंदे नाले के पानी के कारण ये लोग अमीर हो गए, क्योंकि एक किले के अंदर, 1 एकड़ के अंदर ये लाखों की फसल उठा लेते हैं। सारे शहर को सप्लाई गोभी यही करते हैं। ये देखिए सब्जियां लगाई हुई है ना, वो सब्जियां लगी हुई, ये गोभी अभी ये निकली है यहाँ से। गोभी नहीं, अभी गोभी तो इन्होंने उखाड़ दी। अब ये सारी जो क्या बोलते हैं, टिंडा बोलते हैं ना इसे, हाँ टिंडा, कोतरा बोलते हैं हमारी भाषा में। गोभी लगी हुई है, सारा पानी तो यही जा रहा है। ये गोभी, वो देखिएगा, गोभी दिखा के लाए या नहीं, देखो वही पानी जा रहा है ना गोभी का। दिखा के लाऊं? नहीं, देख लिए ना। वहाँ जाएगी तब तो समझ में आएगा कि हाँ जाके आना है। नहीं, देख लिए तो ठीक है। वैसे आपको ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार लड़की हो, बहुत समझदार हो। इतनी समझदार लड़की पता नहीं आपको कैसे मिल गई। आपकी किस्मत अच्छी है जो इनसे शादी हो गई, वरना आप रहते कुंवारे। आप झूठ बोला। सच बोल रहा हूँ। ये तो पता नहीं कैसे ये डांटते हैं। आप इनकी डांट मत सहा करो और इनको डांटा करो अब। और आपने एक गड़बड़ क्या की भी, इनको पीटा था क्या कभी? है हाँ, यही है ना कि ये मतलब कि माइंड में वही बात नेगेटिव हर समय नेगेटिव ही रखती थी। नेगेटिव रखती थी। आज के बाद हाथ लगा दिया ना, देख लेना कि नेगेटिव नहीं, मत सोचो, मत सोचो। आपको हाथ, इसको हाथ लगाने का किसका का? अगर ये पुलिस एक बार थोड़ी ना पिटा है, आज के बाद हाथ लगा देना, मुझे फोन कर देना, मैं पुलिस में कंप्लेंट करा दूंगा इनकी यहीं से। देख लेना, आज के बाद हाथ लगा दिया ना तो देख लेना, आप मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मैं क्यों लगाऊंगा? हाँ, तो इतने दिन क्यों लगाया? और किसने लगाया था? आपने ही लगाया था अभी तक। मेन बात है ना कि ये नेगेटिव छोड़, तो नेगेटिव कैसे छोड़ेगी? बीमारी है वो, ऐसे कैसे छोड़ देगी पीटने से? अब बताओ, आप खाना छोड़ दो, पेट को कर रखा है एक तंदूर जैसा, तो अब आपको कह दे खाना छोड़ दो, छोड़ दोगे? हैं? क्योंकि आदत पड़ गई है ना आपको। अब किसी को शराब की आदत होगी, उसको कितना ही पीट लो वो छोड़ देगा? नहीं। तो उसको समझाने से छोड़ेगा ना। पहले तो समझाते ही है लेकिन समझते। हाँ, तो समझती नहीं। आपका फर्ज पीटने का नहीं बनता था, इलाज का बनता था कि आप इसको डॉक्टर के पास लेके जाते, काउंसलर के पास लेके जाते ना। ये पीटना कौन सी मर्दानगी हुई? इन्होंने तो कहा था जा कुछ करके मर जा। आज के बाद इन्होंने कुछ कहा ना, मेरा नंबर ले जाना, मैं इनकी यहीं से कंप्लेन करवा दूंगा, ठीक है? आज के बाद देख लेना, इनको जो हाथ भी लगा दिया या कुछ भी गाली भी दे दी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ। समझ गए ना आप या नहीं समझे? बोलो। समझ गए। या फिर हिंदी में और समझाना पड़ेगा? नहीं। बस तो आप प्यार से रहना है। जितना आप इनको खुश रखोगे ना, उससे ये ठीक होंगे। जितना आप इनको दुखी करोगे, उससे और बीमारी बढ़ेगी। क्या नहीं गंगा जी? हाँ। ऐसा ही होता है ना। हाँ, ये इतनी शानी है कि बोलती भी नहीं है, वरना आजकल की हरियाणा की कोई लड़की अगर मिल जाती ना आपको गलती से भी, तो वो बखियां उगेड़ देती। यहाँ की लड़की को आप बोल भी नहीं सकते, पीटना तो हाथ तो लगाना दूर की बात। यहाँ का तो लड़की को पीटती तो कब का छोड़ के चला गया। छोड़ क्या देती, वो तो नानी याद करवा देती है। हाँ, उसकी 7 पुश्तें याद रखती है। अगर कोई यहाँ की लड़की को पीट दे तो वो पूरे खानदान को जेल करवा देती है। हमारे गांव में ना लड़की को इज्जत नहीं है, इसीलिए। हाँ, तो वो तो पिछड़ा इलाका है ना। हाँ। तो आपकी, वो कहते हैं ना, गलती आपकी भी नहीं है, खुद आपका वहाँ जन्म हो गया ना, गलत हो गया। मैं कहीं और आया। वहाँ पर तो मार ही देता है, फिर भी थाना उना आता है, उसके बाद पैसा दे कर सलाट ले। हरियाणा में फंसे हुए, मेरे पास पैसा नहीं है कि आने के लिए। अब कोई बात नहीं, फिर भी आपने अपनी जंग तो खुद लड़नी है।
वही बता रहा हूँ। मालिक मेरे को पैसा नहीं है, मैं हरियाणा में फंसा हुआ हूँ बच्चे के साथ। सुधीर के पास फोन करके पूछ लो एक बार, वो बता देगा। हाँ गंगा जी, बोलिए। अब समझ गए ना आप? हाँ। अब नहीं हाथ लगाने देना है किसी को, कि कोई भी डांटे तो उसको कह देना है। और आपका फर्ज बनता है कि परिवार का कोई भी इनको कुछ कहे ना, अगर कुछ कहा तो देख लेना, फिर ना आपकी तरफ से कोई नहीं बोलेगा इनको कुछ भी कि ये ऐसे करती है वैसे करती है, पागल है, ये है वो है, ऐसी कोई बातें नहीं बोलेगा। ठीक है? सर जी समझदारी से रहे, कौन बोलेगा? समझदारी से बीमारी है। अब आप बोलने से पहले तो मैं ही ना 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 objection ना ना आप फिर गलती कर रहे हो। आप कह रहे हो समझदारी से रहे, अरे बीमारी है इनको। समझदारी ये अगर बीमारी नहीं होती तो इनको शौक थोड़ी ना है इतनी देर तक करने का, तो बीमारी करवा रही है ना। हम तो अपने खुद सारे काम कर कर जब बैठते थे दिमाग में आते थे तो रोने लगती थी कि इतना हाँ, तो टाइम हो गया अभी ले खाना। तो ये तो खुद चाहती हैं इससे बाहर निकल ना पाती है ना। अब देखो अब कैसे कर लिया। इस तरह से आपने प्यार से समझाना है इनको। अगर गुस्सा किया तो फिर देख लेना, और कोई भी इसको कहे ना कुछ भी। नहीं, इनको कोई चढ़ा देता है तो जल्दी मान लेते। हाँ मान लेते हैं ना दूसरे की बातें, यहीं से तो गड़बड़ होती है। मान कर पिटने लगती है, उसके बाद पीट उठ कर मायका ने भेजा देती है। हाँ मायके भेजा दिए, ये कोई इनसी भाई बात हुई? वहाँ पर भी जाती हो तो खर्चा उर्चा नहीं भेजता है। आज से मायके नहीं जाना, अपने ससुराल में रहना है। और एक बात और मैं जो होमवर्क में बताने वाला था अभी बता देता हूँ, इनको दुकान करवा देना है मिनारी का या परचून का। ये घर में फ्री बैठी क्या करेंगी, दुकान करेंगी ना। सर जी जिम्मेवारी उठाए ना कि हाँ अपने बच्चों तो को ये पाल के और अपने घर मतलब टाइम टेबल अपना रखे, तो अब भी रखेगी ना, जब बीमारी ठीक होती है तब भी तो है ना। हाँ। अब बताओ कोई किसी का पैर टूटा हुआ है, आप कहो उसे तू दौड़ तू चल, वो कैसे दौड़ेगा अभी जब तक उसका पैर नहीं ठीक होगा। ठीक हो जाए ये जब कहे। हाँ तो अब ठीक हो गई ना। घर बनाने के लिए तो घर भी नहीं बनाए, इसी वजह से कि पहले इसको दिखवा देता हूँ, ये जब कंप्लीट हो जाएगा हाँ। उसके बाद में इसको घर भी बना के दूंगा। घर भी बनाओ, एक दुकान बना के दो इनको। दे दूंगा मैं। हाँ दुकान पे चलाएंगे ये, साथ में तो आपकी भी हेल्प होगी, 2 पैसे आएंगे। हाँ तो ये मेरा वादा है, ये दुकान कर लेंगे, अच्छी दुकान करेंगे। छोटी सी खोल देना चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, फिर धीरे धीरे ये कमाई करेगी और उससे आमदनी बढ़ेगी। वो देखिए जहाज दिखाते हैं आपको, 2 जहाज इकट्ठे, जूम करके दिखाइए। कल भी देखना है, जूम कर लो, बहुत सुंदर जहाज है। इसको लड़ाकू विमान। हाँ लड़ाकू विमानों का अड्डा है सिरसा में। अच्छा यहीं पे है? यहीं पे है, बस 2 किलोमीटर आगे लड़ाकू विमानों का एयरफोर्स स्टेशन है। दुकान करवा देना, ठीक है गंगा जी, अब दुकान कर लेना। हाँ। बस आप खुश रहना। ठीक है। और मुझे 100% नहीं, इनके ऊपर तो 1000% विश्वास है कि ये घर पे जाके करेंगी। इतनी समझदार लड़की कोई आई नहीं आज तक। इन्होंने एक भी काम को मना नहीं किया, देखो आपने देखा इनका। नहीं मना तो नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा होता है। तो आपने इनको मायके में इसको ज्यादा मन होता है कि मायके में ही रहे। हम इसको कहते हैं कि जो भी परेशानी है हमें बताओ, हम आप समय के हिसाब से सर जी सब होता है ना। अगर अचानक कहेगी कि हाँ ये काम भी होना है, वो काम कोई बात नहीं, आप समझदार हो ना, ये तो प्यार से पूछोगे तो बताएगी ना। अब अभी घर के लिए कह रही थी, मैंने माना कर घर अभी नहीं बनाएंगे, अभी पहले तुम्हें दिखा देते हैं, तुम कंफर्टेबल हो जाना, उसके बाद में फिर तो घर तो बनना ही है। आज न 2 महीने बाद 2 साल बाद तो बनना ही बनना है, लेकिन पहले जो रहने वाला है वो तो कंफर्टेबल अपने पे हो जाए कि हाँ हम अपने घर में रहने लगे। चलो अब आपने दिखा दिया ना इनको, इतनी दूर ले आए, इनका इलाज करवा दिया, आपने सारे गुनाह अपने धो लिए, अर्थात अब आपके सारे जो किए थे कर्म थे ना वो सब माफ कर दिए। करेंगे जो जो जैसे जैसे इसके साथ में जो किया है, ठीक है गंगा जी, हर चीज करेंगे। लेकिन हमारा क्या है ना सर जी कि हम ये चाहते हैं समय के हिसाब से करें ताकि हमारे ऊपर वजन न पड़े। बिल्कुल। अब आप देखो यहाँ तक ले आए ना, तो आपने सारे अपने बुरे कर्म धो दिए।
अब माफ कर देना गंगा जी आप इनको। आप आपसे बात हमारा जनवरी में ही हुआ था, जनवरी दिसंबर में। हाँ उस समय ठंड की वजह से मैं नहीं ला रहा था क्योंकि 2 बच्चे, आप देखिए, आप सामने 2 बच्चे कितना था। हाँ और यहाँ पे खुला इलाका, ठंड लग जाएगा। हाँ, ठंड में तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, घर होता है, घर पे हर तरह का कपड़ा होता है। अब वहाँ से यहाँ लाना तो भारी पड़ जाएगा ना, आपके लिए भी भारी पड़, कितना एडजस्ट करेंगे आप? हाँ, ये देखो बच्चों को साथ लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के 20 किलोमीटर जाना बहुत मुश्किल होता है, और आप 2000 किलोमीटर से आए तो ये बहुत भारी मुसीबत होती है। इसलिए मैंने गर्मी का मौसम का मतलब प्लान रखा था, ये करे नहीं हमें अभी चलना है। इनको कोई बोल देता है कि क्या नाम, दवाई पे ठीक होता है। तो ये मुझको जानती नहीं थी ना पहले। हाँ, ये इसको क्या पता राजेंद्र जोधप्रिया कौन है? हमने बोला कि इसको हमें एक दिन करना मुश्किल हो रहा है, हाँ। यहाँ से चलो जल्दी दिखा देते हैं। इन्होंने बोला कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्योंकि हमें इधर भी तो देखना है कि सर ठंड का मौसम, फिर अपॉइंटमेंट भी लेना। हाँ, वो तो कुदरती मिल गया अप्रैल का, नहीं तो मई तक तो अपना बुक ही था। अलग बात, वो कितना मतलब कि बात करला, आपने बहुत मिन्नतें की थी तब जा करके। इन लोगों को लगता था कि नहीं हम तो झूठ बोल रहे हैं ताकि दिखाने के चक्कर में। ना ना ना, मेरे पास टाइम कहाँ होता है, ये तो कुदरती आपने इतने फोन किए तब जा करके मेरे को लगाया चलो कोई 2 दिन करते हैं। तो यहाँ पर नहीं आते तो हम तो साफे हो जाते हैं आपके। कुछ खाने पीने का लेना है? यहाँ पर नहीं आते तो दिक्कत हो जाती ना, बढ़ती जाती है दिक्कत तो अपने आप। बढ़ गया था कि पहले तो 2021 से शुरू हुआ तो उस टाइम कम था, धीरे धीरे बहुत बढ़ ये गया। जो बीमारी हुआ ना सर जी, हाँ। ये जो मेरा लड़की था मतलब प्रेग्नेंट थी, तब से धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ। और इसके पीछे मैं पैसे कम नहीं खर्च किया हूँ, इसको हाँ। भी पता है। क्यों पता है? क्योंकि हम गांव में पता है आपको, देखिए क्या होता है कि जब तबियत खराब होता है ना, हर मतलब व्यक्ति अलग अलग अपना सुझाव देता है। सही बात है। कि इन डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, तांत्रिक के पास चले जाओ। हाँ, जितना कई मुँह जगह उतनी मतलब बातें। इस चक्कर में तांत्रिक को पैसे दे चुका हूँ मैं। तो तांत्रिक लूट लेते हैं। कितने पैसे लुटा दिए होंगे? एक जगह तो 14-15 रुपये एक जगह दे दिया हूँ। 1000-2000 रुपये करके मतलब 3-4 जगह दे चुका हूँ। अच्छा, काउंसलिंग नहीं करवाई आपने कभी इनकी? नहीं, वहाँ पे अच्छा प्लस यहाँ पे क्या है कि एक डॉक्टर एक ही मतलब कि इलाज का होता है, एक ही मतलब बीमारी का होता है। हाँ। गांव में क्या है, जैसे कि आप जाते हैं तो जिसका फेवर है तो फेवर के पास नहीं, वहाँ पे एक ही डॉक्टर, फेवर का भी डॉक्टर है, खांसी जुकाम सबका है, जनरल ही होता है। हाँ, मतलब कोई ऐसा मतलब रोग नहीं है कि वो नहीं देख सकता है। हाँ। नहीं होगा, पैसे पहले लूट लेगा, उसके बाद में बोल देगा कि नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, पहले अपना। हाँ, ये तो इसलिए होता गांव में भी हमें विश्वास नहीं है कि आप मतलब कि सही हो जाएगा। जैसा बोलती थी कि मतलब कि वहाँ पे मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, हाँ। कि वहाँ पे मतलब 1-2 जने सही हुआ है, हमें विश्वास ही नहीं होता था कि वहाँ पे सही होगा। अब जैसे जिसका अभी नॉर्मल है वो तो हो जाए, या माइंडली कुछ अलग प्रॉब्लम है वो अलग है। सही बात है। लेकिन ये चीज तो अलग हो गया ना, माइंड तो सही है लेकिन वही है कि ये का नाम है अजीबो गरीब का है। सही बात है। ऐसा ही 6 अब तो विश्वास हो गया ना हमें तो सर जी विश्वास पूरा है आप पर, तो आपको तो था, लेकिन इन्होंने वीडियो नहीं देखे थे, ये नहीं जानते थे मुझे। इनको कई बार मैंने लिंक भेजता था कि देखो, हाँ जब दूसरा मतलब सीआईडी वाला देखती है उसके जगह पे ये देखो, ये चीज देखने से फायदा है। हाँ, लेकिन ये सीआईडी देख लेती थी। अरे सीआईडी देखती हो, क्या बात है, तभी सीआईडी इंस्पेक्टर जैसे लगते हो। उतना तेज रहता तो ये बीमारी नहीं पकड़। हाँ, तेज लोगों को ये बीमारी होता है। बेवकूफ लोगों को ये बीमारी होता ही नहीं है। नहीं, तेज लोग का होता है। तेज होते हैं जो मन से बहुत अच्छे वो सेंसिटिव होते हैं, जो भावुक होते हैं, जिनके अंदर संवेदना ज्यादा होती है ना, उनको ये बीमारी पकड़ता है। मतलब समझ ले, संवेदना मतलब जिनके अंदर छोटी छोटी बात भी उनको चुभ जाती है, या
दिल पर लगा लेती हैं, जल्दी वो चीज़ें बुरी लग जाती हैं। और ऐसा होता है ना, आपको कोई डांट दे तो आप एकदम से कहती नहीं है, लेकिन बुरा फील होता रहता है ना। मतलब बुरा फील होता है, हम रो के रह जाते हैं। हाँ, रो के रह जाते हो, आगे से रिएक्ट नहीं कर पाते, तभी ये बीमारा होता है। हमें तो आपके बारे में मालूम नहीं था। जब ये संदीप का मामा जी है, हाँ, तो क्या हुआ, मतलब चिंता, हम कहीं भी मार्केट में होते ना, हाँ, टेंशन कितना भी हो लेकिन खुश ही रहते हैं। जो होगा देखा जाएगा, हम ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। सही बात है। कोई हमें परेशान कर रहा है मार्केट में या घर में, क्योंकि हम 5 भाई हैं, तो 5 भाई में भी प्रॉब्लम होते रहता है। हाँ, हो ही जाता है प्रॉब्लम। हाँ, तो हम टेंशन नहीं लेते, लेकिन इसके ऊपर जब इतना देखे कि ज्यादा मतलब दबाव आ रहा है, हम इसको समझा रहे, कुछ और ये समझ ही नहीं रही है। हाँ, कई बार खुंदक में मतलब मारपीट भी कर देते थे। हम समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि टेंशन मत लो, उसके लिए हम हैं, हम दिखाएंगे। कहाँ दिखाना है वो हमारे ऊपर है, हम दूसरे को बात क्यों सुनेंगे। नहीं, दिखाने का नाम ही नहीं ले रहा। ये चीज होता है भाई, बोल रहा था कि इसको इलाज नहीं होता है। हाँ, वहम का कोई इलाज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे ही करते हैं। इनको घर वाला भी बोल रहा था कि ये पागल हो गया, इसको छोड़ दे, ऐसे कर वैसे कर। अच्छा, इसीलिए हमें खींच लग रहे सर जी, कोई अगर कहता है कि कुछ करते, अगर हम करेंगे तब तो हमारे ऊपर डिफेक्ट होता है ना, कि हम करेंगे तब तो करते हमारे नहीं मन थे, में क्या जाएगा, क्या करना है, वो तो समय के हिसाब से हम चलेंगे ना। पर मारपीट करता था। बात उसके सुन के आते थे, और फिर घर पे होता था कि उनके बात में है, वही कह रहा। हमारे अब एक बार मार्केट में है, बाहर में है, 100 आदमी मिले, 100 तरह का बात बोलता है। हाँ, अब सबका बात हम लेके चलेंगे तो हो गया। कोई इसमें बोलता है कि नहीं तुम अपने घर को संभालो, कोई बोलता है नहीं घर बिगाड़ लो। तुम घर बिगाड़ेंगे तब तो हो गया, लेकिन सुनना तो सबका है। हाँ, चलो अब आगे जूस पीते हैं, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज।